बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है भाई, केमिस्ट्री का आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 जो है वो टू बी कंटिन्यू है, एसिड बेस और सॉल्ट। तो इसमें जो है हमारे तकरीबन तमाम सेक्शन हो गए। सेक्शन सी रह गया था डिटेल आंसर्स, तो इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट कर देंगे तो आपकी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ये आपके पेज नंबर 26 पर मौजूद है। कुछ बच्चों ने कहा था सर पेज मेंशन कर दिया करें, तो जो आंसर आपका बुक में होगा उसका मैं पेज पे मेंशन कर दूंगा। सॉल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कटाइन फ्रॉम बेस एंड एन अनाइन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट क्या है? दो तरीके हैं। सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये नीचे इसके कुछ इक्वेशंस बनी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद सेकंड में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम नाइट्रेट की है, और थर्ड है बेरियम कार्बोनेट और बेरियम क्लोराइड की। सेकंड जो तरीका है, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड और अ मेटल विद अ बेस। ठीक है, तो उसमें सोडियम सल्फेट है, ये एक इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में था टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तीन किस्म के सॉल्ट्स होते हैं। एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स विच आर डिस्टिंक्टली एसिडिक इन नेचर। दे प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। फॉर एग्जांपल ये फार्मूलाज दिए हुए हैं। सच सॉल्ट सोल्यूशन है pH लेस देन 7, तो इनका जो pH है वो लेस देन 7 है। सेकेंड है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स which are distinctly basic in nature. They produce alkaline solution when dissolved in water. For example ये दिए हुए इनके फार्मूलाज। सच सॉल्ट सोल्यूशन है pH मोर देन 7, इनका जो pH है ये मोर देन 7 होता है, वो लेस देन 7 था। और थर्ड है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। The aqueous solution of these salt are neutral to litmus paper. For example ये आपको फार्मूला इक्वेशंस दी हुई हैं, फार्मूलाज हैं इनके। सच सॉल्ट्स आर न्यूट्रल विद pH 7, तो इनका जो pH लेवल होता है वो न्यूट्रल होता है, वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन इन डिटेल दैट हाउ वाटर आयोनाइजेशन इज रिलेटेड विद pH ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, an acid is a substance that undergoes ionization to yield hydrogen ions when it is dissolved in a polar solvent such as water। ये तो आपको पता है polar solvent है। The greater the extent ionization, the greater the concentration of hydrogen ions and the greater the strength of the acid. Therefore, the extent of ionization of an acid is directly proportional to its acidic strength. Stronger acids have lower pH value। क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्गर जो एसिड होगा उसका जो pH लेवल होगा वो लो होगा। बिकॉज ऑफ इट्स हाईली पोलर स्ट्रक्चर, लिक्विड वाटर कैन एक्ट एज ईदर एन एसिड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू अ बेस और अ बेस बाय यूजिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl dissolves in water, it ionizes into chloride ions and protons. The protons in turn react with the water molecules to form the hydronium ions. In this reaction, HCl is the acid and water act as a base by accepting an hydrogen ion. Question number 3 है, discuss in detail how different solution in aqueous system exhibit increase in acidity and increase in basicity on the basis of hydrogen and hydroxide. Solution having a value of pH ranging from 0 to 7 on the pH scale are termed as acidic। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि 0 से लेकर 7 तक अगर pH लेवल है तो वो सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। एंड द वैल्यू ऑफ pH रेंजिंग फ्रॉम 7 to 14 ऑन pH स्केल आर नोन एज बेसिक सोल्यूशन। और ये हम पीछे अभी भी पढ़ कर आए हैं, तो ये बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा 7 to 14। The pH scale measures the acidity or basicity of a substance. The scale has value ranging from 0 the most acidic to 14 the most basic। ठीक है, जो 0 पे होगा मोस्ट एसिडिक होगा और जो 14 पर होगा मोस्ट बेसिसिटी होगा। The pH of different solution can be measured by pH paper, pH indicator and pH meter।
The basicity decreases as the value of pH decreases from 14 to 7. The strength of acid and base depends on the number of hydrogen and hydroxide ions produced. Acids furnishing more number of hydrogen ions are known to be strong acid and vice versa. The degree of ionization of acid and bases differs from different acid and bases. It helps in the determination of the strength of acid and bases. The strength of an acid depends on the concentration of hydronium ions too. With the help of the comparison between the concentration of hydronium ion and the hydroxyl ion, we can distinguish between acid and bases. देखिए नीचे इक्वेशन बनाई गई है फॉर एसिडिक सोल्यूशन, जो आपका हाइड्रोजन मतलब ये है हाइड्रोनियम, ये ग्रेटर देन होगा आपका हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। न्यूट्रल में ये दोनों इक्वल होंगे और बेसिक यूनिट में बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा कि हाइड्रोनियम लेस देन होगा हाइड्रोक्साइड से। तो ये इसका जो है मेन मतलब जो है आंसर और उसकी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये आपका पेज नंबर 23 पर मौजूद है, बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज वी नो दैट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट एंड वाटर। A neutralization reaction shown by a balanced chemical equation which have equal number of atoms as well as positive and negative charge on reactant and product sides. The balancing of a neutralization involves the equal consumption of hydrogen and hydroxide in aqueous solution. Due to this, we have to look the acidity of base and basicity of acid is balancing equation. For example, in chemical equation of neutralization of sodium hydroxide and hydrochloric acid is as follows, ठीक है, नीचे दी हुई है। NaOH and HCl neutralizing each other in ratio 1:1 because 1 mole of NaOH releases 1 mole of hydroxide and 1 mole of HCl releases 1 mole of hydrogen. Similarly, NaOH or KOH when reacted with HBr HLHNO3 shows ratio of 1 is equal to 1 mole of each. HLHNO3 and HBr releases 1 mole of hydrogen. क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ सॉल्ट इन डेली लाइफ। आपके पेज नंबर 27 पर ये मौजूद है। यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। द फॉलोइंग आर सम यूजेस ऑफ सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर बाय फार्मर्स आर सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, ammonium chloride, ammonium nitrate, ammonium phosphate, potassium chloride and nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers. Certain salts are used as pesticides to kill or destroy insects, pests, weeds and fungi. For example, copper sulfate, iron sulfate and mercury chloride. In medical field, hydrate calcium sulfate is found in plaster of Paris. It is used to make plaster cast for supporting broken bones. For a patient suffering from anemia, use iron sulfate. Heptahydrate is an ingredient in iron pills as food supplement. 5. Sodium hydrogen carbonate is an ingredient in antacid. This salt can neutralize the excess acid secreted by the stomach. 6. Barium sulfate is used to make barium meals for patients who need to take an X-ray of their stomach. The salt helps to make internal soft organs like intestines appear on X-ray films. 7. Potassium permanganate 7 can kill bacteria and hence suitable for use as a disinfectant. तो ये आपका आज का जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। आई होप के आपको समझ आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन बाहर से थे, 3 क्वेश्चन आपकी बुक में ही गिवन थे। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।